अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है ये लेक्चर नंबर आई थिंक 28 होगा। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें अब बात ये कर लेते हैं। आज हमने पहले से ही मैंने खोल के रखा हुआ है री एंट्रेंसी गार्ड का टोकन कॉन्ट्रैक्ट। तो बात ये कर लेते हैं कि आई थिंक नॉन मॉडिफायर का जो ओनली ओनर का जो मॉडिफायर था। ठीक है। उसमें लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे थे। उसके ऊपर मैंने जो है वो एक कंप्लीट छोटी सी वीडियो टेस्टिंग की वो मैंने भेज दी थी अहमर को 2 या 3 दिन पहले। तो आई थिंक आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। उसमें हमने ओनली ओनर का जो मॉडिफायर है उसे टेस्ट किया है ऑन मिंटिंग फंक्शन। ठीक है। तो वो 5 मिनट की वीडियो है। अच्छा, आई डोंट नो क्या हुआ है कि आई थिंक फेसबुक का सर्वर यहाँ पे जो है वो डाउन हुआ है, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। कब से मेरे दूसरे लैपटॉप में भी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इशू आ रहा है। वरना मैं आप सबके कमेंट्स देखता। तो चलें अपडेट ये दे देता हूँ कि मैंने ओनली ओनर मॉडिफायर के ऊपर 5 मिनट की एक टेस्टिंग वीडियो है, वो देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप लोग टेस्टिंग तो ठीक कर रहे, टेस्टिंग चला फंक्शन ठीक रहे थे, लेकिन जब आपने ओनर को ट्रफल में ओनर को चेंज करना है तो आपको कॉमा के बाद फ्रॉम का आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि किस अकाउंट से फंक्शन चलाना चाहते हैं। रेमिक्स में तो बहुत इजी होता था ना कि हमारे पास वो यहाँ पे आ रहा होता था ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो हमको 10 अकाउंट्स आ रहे होते थे। तो हम अकाउंट अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करते थे, मतलब कोई भी एड्रेस वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते थे और नीचे जाके डिप्लॉय का बटन दबा देते थे या एग्जी। ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। ट्रफल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बहरहाल वो 5 मिनट की वीडियो है, वो देख लीजिएगा। ओके। अच्छा जी। तो अभी अगेन फेसबुक लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो वरना मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर देखता। तो जैसे ही अगर मैं लॉगिन कर पाऊँगा तो इसके ऊपर मैं कमेंट्स में आप सबका जो है वो रिएक्शन, जो ओनली ओनर के ऊपर अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वो भी देख लूँगा, और जो कमेंट्स लास्ट लेक्चर में आए होंगे वो भी मैं देख लूँगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, अब आगे क्या चलना है। आई थिंक ये लास्ट तो नहीं, देखें ERC20 टोकन डेवलपमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना, ये हम इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। आज हम री एंट्रेंसी गार्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। उसमें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने, तो हम उसमें पहला अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, तो अब इस वीडियो में हम ये बात कर लेते हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को आप किस तरीके से सिक्योर बना सकते हैं। एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में हैं, और जो क्रिप्टो की वर्ल्ड में भी हैं, कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो हैक होते हैं, और वो ज़्यादातर जो है ना वो ज़्यादातर क्या री एंट्रेंसी अटैक की वजह से भी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब ये री एंट्रेंसी अटैक ये है क्या चीज़, इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने देख रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, इसको चलें बंद कर देते हैं। सर्टेक एक बहुत बड़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करती है फर्म है ये बेसिकली। ठीक है। तो इनका एक ब्लॉग है, वो पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ री एंट्रेंसी अटैक। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ये अटैक है क्या और किस तरीके से काम करता है। पहले यहाँ इस ब्लॉग से पढ़ते हैं, और फिर हम अपने आप को कि हम किस तरीके से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर पाते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स ये अटैक होता है अगेन 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होगा। ठीक है। तो जो हैकर है, एक तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक हैकर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। Where an attacking smart contract exploits the code in a vulnerable contract to drain all of your funds। ठीक है। The exploit works by having the smart contract repeatedly call the withdraw function before the। देखें भाई, अब ये जो बताया गया कि हैकर जो होगा वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ का फंक्शन कॉल करता रहेगा। ऑब्वियसली विड्रॉ का या कुछ और भी फंक्शन आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो कॉल कर सकता है। उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा विड्रॉ के फंक्शन में ही होगा, क्योंकि अगर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसे पड़े हुए हैं, कोई भी टोकन्स की अमाउंट पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वो उसी से उसको फ़ायदा होना है ना। तो इसमें ब्लॉग में ये लिखा गया है कि भाई वो विड्रॉ का फंक्शन चलाता रहेगा। ठीक है। बहरहाल अभी हमें ये समझ में ये आया है कि ये जो है ना
ये बेसिकली ये जो अटैक है ये दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होगा, मतलब कि अटैकर का भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। अच्छा, ये होता क्यों है? दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑर्डर इन विच द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेटअप टू हैंडल द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो देखिए हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक पैटर्न होता है। हमने भी जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं उसमें हम एक पैटर्न बनाते हैं। अगर हमने लेट सपोज किसी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, हमने बनाया है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के ऊपर कुछ भी अमाउंट ऑफ टोकन्स। ठीक है, तो होता ये है कि सबसे पहले तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका बैलेंस चेक करेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो दूसरे एड्रेस को वो कर देगा अगर आपके पास बैलेंस है तो। और तीसरे स्टेप में वो क्या करेगा, आपका बैलेंस अपडेट करेगा। तो ये जो ऑर्डर है ये फॉलो करते हैं हम। ठीक है, तो अब होता ये कि इस एग्जीक्यूटिंग के दरमियान अटैकर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, द टाइम बिटवीन द सेंड, ये पढ़िएगा यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट चेक द बैलेंस, फिर वो सेंड कर देगा और फिर अपडेट कर देगा। तो द टाइम बिटवीन सेंडिंग द फंड्स एंड अपडेटिंग द बैलेंस, that will create a window in which the attacking smart contract can make another call to withdraw its fund। तो ये जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है, तो इस बीच में, ठीक है, अटैकर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको एक विंडो मिल जाती है छोटी सी, और वो फिर अपना एक फॉल बैक फंक्शन चलाने के काबिल हो जाता है और आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लेता है फंड्स। ठीक है, एंड द साइकिल कंटिन्यू अनटिल ऑल द फंड्स। अच्छा, क्लोजर लुक देख लेते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, एक अटैकर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अटैकर का जो है वो बी है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो लेट्स सपोज ए है। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पैटर्न है बेसिकली, चेक बैलेंस, सेंड फंड्स एंड अपडेट बैलेंस। ठीक है, पहले आपका चेक बैलेंस कर रहा है, फिर सेंड कर देगा, फिर अपडेट कर देगा। और जो सेकंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो अटैकर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसने एक बनाया हुआ है फॉल बैक फंक्शन। अब ये फॉल बैक फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है फॉल बैक फंक्शन को हमने देखा है। फॉल बैक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, फॉल बैक फंक्शन का कुछ नाम नहीं होता है, उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं होते हैं। ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी भी हैं, मैंने आपके सामने ये ब्लॉग भी खुला हुआ है, सॉलिडिटी फॉल बैक फंक्शन था, ये पढ़िएगा ज़रूर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नो नेम, कोई नाम नहीं होता, पेबल लगा हुआ होता है। ठीक है, बिकॉज ये रिसीव करने जाएगा सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपके ईथर, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होता, एक बार ही डिफाइन होता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होता, इसी से पता नहीं चल रहा होता कि यार हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला नहीं आया क्योंकि हमें कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा होता। तो ये भी जो जहाँ तक मैंने अभी इसको समझा कि अटैकर इस तरीके से फॉल बैक फंक्शन यूज़ करता है कि पता नहीं चलता हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि रिटर्न क्या कर रहा है। मे बी ये मेरा हो सकता है, बाकी आप लोग इसे डिटेल में देखिएगा, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा। कैन बी डिफाइन वंस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब देख लेते हैं इसकी। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये तो मैपिंग है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अब ये जो है ना दिस फॉल बैक फंक्शन, ये वाला देखें, इसका कोई नाम नहीं है, फंक्शन का कीवर्ड तो हमें लगाना है, इसका कोई नाम नहीं है, ना इसके पास कोई आर्गुमेंट्स है, ना कोई पैरामीटर्स हमने दिए हुए। ये फंक्शन पब्लिक है और इसके आगे लगा हुआ है पेएबल, और इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, इसी चीज़ के दौरान ये फॉल बैक फंक्शन चला देता है। ठीक है, और जो है वो आपको अटैक करता है। अब ये बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आपने सुनी होंगी, ये देखो इन्होंने ना एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि एक डाओ था, परहैप्स द मोस्ट इनफेमस केस ऑफ रीअटेंट 2016 में, इथीरियम डाओ, बिल्कुल। अच्छा, ये इसकी भी एक कहानी, ये इन्हीं की टीम के थे कुछ, ठीक है, वॉज हैक्ड फॉर अबाउट $60 मिलियन। ठीक है, कि ईथर जो है वो इन्होंने हैक कर लिए थे, और टू एक्ट एन इन्वेस्टर। ठीक है, द डाओ रेज्ड एन इनक्रेडिबल $150 मिलियन क्राउड फंडिंग इन हिस्ट्री। और ये एक इन्होंने प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी हुई कि डाओ का हैक हुआ था, ये भी एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इन्हें भी पढ़िएगा, ये सब एग्जांपल्स को पढ़िएगा। और 18 अप्रैल 2020 में $25 मिलियन जो है वो हैक हुए थे। द हैकर एक्सप्लॉइटेड अ बग दैट अकर्ड थ्रू द लैंड एफ अलाउइंग द ERC। अच्छा, तो ये NFTs का था। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने भी इसको आज ही देखी हैं सारी एग्जांपल्स।
ठीक है, तो आप लोग भी देखिएगा और पूरा ब्लॉग पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी सवाल हो, कोई नई चीज़ इसमें पता चले तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई रीएंट्रेंसी अटैक की, किस तरीके से होता है हमें मालूम हो गया। अब हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करना है इस अटैक से। तो बेसिकली बहुत इजी है, ओपन ज़ैपलाइन ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। आपके पास जो है ना यूटिलिटीज़ का एक फ़ोल्डर होगा, आई थिंक यूटिलिटीज़ का होगा फोल्डर, नो आई थिंक इन्होंने एक अलग फ़ोल्डर बनाया है सिक्योरिटी का। मैं देख रहा था कि सिक्योरिटी का फ़ोल्डर यूटिलिटीज़ में नहीं, तो एक सिक्योरिटी का अलग से फ़ोल्डर है। अच्छा, री एंट्रेंसी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट उसमें है। अच्छा, बहुत इजी सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, बहुत इजी सा, ठीक है। और कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये। और ये काम कैसे कर रहा है, इसमें बेसिकली एक मॉडिफायर है, ये आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़नी है। इनहेरिटिंग दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल मेक द नॉन री एंट्रेंट मॉडिफायर अवेलेबल, ठीक है। तो अब आप इस मॉडिफायर को उन फंक्शंस के ऊपर जो है ना, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप इस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मॉडिफायर ओनली ओनर है, उसी तरीके से आप इस नॉन री एंट्रेंट मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़नी। अब ये चल कैसे रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट है जिसे कहते हैं, और अच्छा इन ये बूलियंस भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा चलें, खैर छोड़ें, दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है 2। ये बूलियंस भी यूज़ कर सकते थे, बट बूलियंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है। गैस के लिए गैस ज़्यादा पड़ जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने में भी, और फिर जब एग्जीक्यूट हो रहा हो फंक्शन। अच्छा, अब UN256 ये दो वेरिएबल बनाए, एक की वैल्यू है 1, UN256 हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एक की वैल्यू है 1, एक की वैल्यू है 2, दोनों नंबर हैं। और एक जो है वो सिर्फ हमने वेरिएबल जो है वो अभी डिफाइन किया है, ठीक है, बता दिया स्टेटस। और कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्वियसली जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिप्लॉय करेंगे विद अदर यू नो विद अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो होगा ये कि इस स्टेटस का जो वेरिएबल है वो असाइन हो जाएगा। वो क्या असाइन हो जाएगा, नॉन एंटर्ड, मतलब कि स्टेटस की वैल्यू क्या हो गई 1, स्टेटस की वैल्यू हो गई 1, स्टेटस की वैल्यू हो गई 1। अब आगे चलते हैं। अब लेट सपोज आपने ये नॉन री एंट्रेंट का मॉडिफायर जो है ना, ये आपने किसी फंक्शन पे चला दिया है, लगा दिया है। अब ये वो वाला फंक्शन अब रन हो रहा है, तो वो पहले चेक करेगा कि क्या वैल्यू 1 है या 2। अगर 2 हुई तो ये फंक्शन चलेगा ही नहीं, अगर 1 हुई तो हाँ भाई अगली लाइन पे आ जाएगा। अब वैल्यू है, वो वैल्यू अगर मतलब कि 1 रहेगी, नॉन 1 होगी तो अगली लाइन पर आ जाएगा। तो जैसे अगली लाइन पर आएगा, अगर ये 2 होगी वैल्यू अंडरस्कोर एंटर 2 हुई तो चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये अगली लाइन पर आ जाएगा तो अब ये इसकी वैल्यू कर देगा 2, ठीक है, अंडरस्कोर एंटर मतलब कि 2 कर देगा, और अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब है कि आपका फंक्शन अब रन होना शुरू हो जाएगा। जब तक फंक्शन रन होगा ये वैल्यू रहेगी 2। अगर ये वैल्यू इस दौरान चेंज हो जाती है तो मतलब कि कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये एक पैटर्न है, इस तरीके से ये लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने। और जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूटिंग ख़त्म होगी तो वो हो जाएगा 1 दोबारा से, और दोबारा आप नॉन री एंट्रेंट मॉडिफायर को वो चलने के काबिल हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर की कंडीशन में। तो इस तरीके से ये लोग एक 1 और 2 के ऊपर पैटर्न को देख रहे हैं कि अगर वैल्यू चेंज होती है तो समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इन्होंने एक ब्लॉग भी दिया हुआ है, ये भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और बताइएगा कि कोई नई चीज़ अगर नज़र आती है बिल्कुल शेयर करें। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गया, और बहुत इजी है इंपोर्ट करना। आई थिंक अब तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है, लाइन कॉपी करें और जो है वो बस, अब मैं कर नहीं रहा लेकिन बस बता रहा हूँ आपने क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर के बाद आप ये सिक्योरिटी का फ़ोल्डर है, ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पे लिख दें और री एंट्रेंसी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर लें, ठीक है। खैर मैं नहीं कर रहा। अच्छा, और नॉन री एंट्रेंट का मॉडिफायर आप कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप बर्न के फंक्शन पे लगाएं, मिंटिंग के फंक्शन पे लगाएं, ट्रांसफ़र के फंक्शन पे ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये हो गई बात। नेक्स्ट, और आई थिंक फेसबुक तो इस वक्त डाउन हुआ है मेरा, और मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट उसमें जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। तो हम पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा वॉलेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें कि भाई वो
वॉलेट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये कि भाई वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिफरेंट टोकन्स होते हैं, ठीक है, और यूज़र जो है वो कोई भी डिफरेंट टोकन जो है वो डिपॉजिट करवा सकता है डेक्स में, ठीक है। तो हमें जो है वो यूज़र डिफरेंट टोकन्स को ट्रैक करके रखना है, उनके बैलेंसेस को ट्रैक करके रखना है। यूज़र के लिए एक फ़ंक्शन बनाना है कि वो यूज़र के लिए क्या बल्कि डेक्स के लिए एक फ़ंक्शन बनाना है कि डेक्स में हम टोकन्स जो है वो ऐड कर सकें, उन टोकन्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। तो ये हम पहला वॉलेट जो है वो बनाना है, पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम रखेंगे हम वॉलेट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, तो वो हम बनाना शुरू कर देंगे। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम फ्रंट एंड की तरफ चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जैसे ही अगर फेसबुक लाइव होता है तो मैं जो है वो आप लोगों के आप लोगों का जो है वो कमेंट्स है वो देख लूँगा, ठीक है, और उसके ऊपर अप्लाई भी कर दूंगा, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। ओनली ओनर का मॉडिफायर, ओनली ओनर जो है वो टेस्टिंग की हुई थी और उसकी 5 मिनट की वीडियो मैंने भेज दी है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, ख्याल रखें अपना और अल्लाह हाफ़िज़।